गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई में कई बार आ चुका है, कई बार अगर देखें कंटिन्यू अगर 10 ईयर में देखोगे तो लगभग 7 टाइम्स आया है। क्वेश्चन है डिवाइड 32 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स है, 4 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी। तो जब भी ये 4 पार्ट्स गिवन हो, 4 पार्ट्स कंडीशन, तो देखो क्या करना है वो हम समझाते हैं। पहले फिर से देखते हैं, डिवाइड 32 इनटू 4 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो कि एपी में हो, such that the product of their extreme to the product of mean is 7:50। तो पहले जब भी 4 टर्म गिवन हो तो उसमें देखो एज्यूम क्या करना है, लेट जो एपी आप एज्यूम करोगे ना वो देखो क्या करोगे, a माइनस 3d पहला टर्म होगा, a माइनस d सेकेंड वाला टर्म होगा 4 टर्म के लिए, और a इसके जस्ट अपोजिट साइन ले लो a प्लस d, इसके जस्ट अपोजिट साइन ले लो a प्लस 3d। ये 4 टर्म होंगे, ये याद रखना, आपको ध्यान रखना। जब भी आप 4 टर्म को एज्यूम करोगे तो उस कंडीशन में आपको फर्स्ट टर्म a माइनस 3d, सेकंड टर्म a माइनस d, थर्ड टर्म लोगे इसके पॉजिटिव साइन, a माइनस d का अपोजिट क्या होगा a प्लस d, a माइनस 3d का अपोजिट क्या होगा a प्लस 3d। ये फोर्थ वाला टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। इनका सम गिवन है 32। सम कितना गिवन है इनका 32। तो देखिए इनके सम अगर लिखोगे आप a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस b सबको ऐड कर दीजिए, प्लस a प्लस 3d इक्वल टू गिवन है 32। ये आपको 32 गिवन है। तो इसमें देखिएगा 3d माइनस के प्लस के 3d कैंसिल, माइनस के d प्लस d कैंसिल। अब आपके बचा a प्लस a प्लस a प्लस a 4 टाइम्स a, मतलब हो जाएगा 4a इक्वल टू 32। देन a इक्वल टू होगा 32 अपॉन 4, तो a इक्वल टू हो गया 8। आपने a इक्वल टू 8 कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7:15। मतलब ये कहने का है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब है एंड वैल्यू, एंड वैल्यू समझ रहे हैं ना, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। ये एक्सट्रीम में आपको फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू लेके चलना है, और मीन में इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है ना। तो फर्स्ट वैल्यू है a माइनस 3d और लास्ट वैल्यू कितनी है a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट लगा दिया मतलब प्रोडक्ट है, अपॉन मिडिल का जो प्रोडक्ट है, मिडिल का क्या है a माइनस d और दूसरा है a प्लस d, इनका प्रोडक्ट गिवन है 7:15। कितना गिवन है 7:15 आपको गिवन है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस 3d a प्लस 3d, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन यहाँ पे देखो a माइनस d और a प्लस d, तो ये भी सेम होगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखिएगा तो a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, d का होगा d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर d माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। रेशियो का मतलब डिवाइड है, सेम एक ही चीज होती है। अब a तो आप कैलकुलेट कर चुके हो 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 9 d स्क्वायर अपॉन यहाँ पे भी a गिवन है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 9, d की वैल्यू जो है ना, d की वैल्यू कितनी गिवन, ये तो 9 ही चला, d की वैल्यू आपको d रहने दो, d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 15 का मल्टीप्लाई होगा 64 माइनस 9d स्क्वायर में, और 7 का मल्टीप्लाई होगा 64 माइनस d स्क्वायर में। तो 15 का जब आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 96, ठीक है। और इसके बाद 15 9 जा कर लीजिएगा तो 135 d स्क्वायर, 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा कितना 42, 42 प्लस 2 44, ठीक है। फिर से देखिए 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 हो गया 44 और माइनस का 7 d स्क्वायर। तो देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 960 माइनस के 4 8 को LHS में ले गए और इसे दिया, तो ये यहाँ पे इसको LHS RHS में भेज दीजिएगा
और इसको LHS से भेज दीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे 960 माइनस 448 और ये हो गया 135 माइनस 7d स्क्वायर, तो ये तो बचेगा आपका 128d स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 5, इतना आपका बचा हुआ है। देन डी स्क्वायर निकाल लीजिए, तो डी स्क्वायर इक्वल टू होगा 522 अपॉन 128, बन जाओ ये हो जाएगा 4 जा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4, तो डी इक्वल टू जो आएगा आपका डी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2। डी की वैल्यू आपने 2 कैलकुलेट कर ली, तो डी की वैल्यू जो आप इक्वेशन नंबर कहीं पे ए और डी आप निकाल चुके हो, 4 टर्म निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था a माइनस 3d, तो a आपने निकाला था पहले 8 माइनस 3, d की वैल्यू थी आपकी 2, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। सेकंड टर्म निकाल लीजिएगा, सेकंड टर्म था a माइनस d, a गिवन था 8, d था 2, तो ये हो गया आपका 6। थर्ड टर्म निकाल लीजिएगा, सेम थर्ड टर्म निकालोगे a प्लस d, मतलब ये हो गया आपका 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। फोर्थ टर्म निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस 3d इक्वल टू 2 प्लस 3a, ये है 8, 2 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 प्लस 8, 3 2 जा 6 प्लस 8, ये हो गया आपका 6 प्लस 8 हो गया आपका 14, तो खत्म।